जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को जय बालाजी, जय श्री राम। आज बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। इस अधम शरीर से, कुटिल बुद्धि से हम को जरा सा भगवान ने पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, नाम दे देते हैं तो हमें बहुत घमंड आ जाता है कि जो भी है हम अपने बल से खड़ा किए हैं, अपने मेहनत से खड़ा किए हैं। लेकिन भक्तों सच बताऊं, अगर परमात्मा हृदय में धड़क रहा है तो उन्हीं की कृपा से ये हाथों की जो ताकत है, पैरों की जो ताकत है, शरीर की पुर्जे की अंग अंग की जो ताकत है, उसमें परमात्मा बसा है। बस हम यह संसार में भूल जाते हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। ऐसे ही एक सुंदर सी कहानी है कि जिससे हमारे मन से, इस कहानी को सुन के हमारे मन से ये घमंड या अभिमान हटाया जा सके, इसी पे ये सुंदर सी कहानी है। हीरा लाल थे जो बहुत बड़े सुनार थे। उनके पास बहुत प्रकार के कारीगर रहते थे, उनके दुकान में काम करते थे और सब प्रकार के सोना चांदी उनके यहाँ जो भी जाओ, जैसा बनवाना चाहो, सब प्रकार के उनके यहाँ बनते थे। लेकिन हीरा लाल को जो ना बहुत ज्यादा घमंड रहता था। हीरा लाल के साथ क्या कहते हैं, रिश्ते में जो पत्नी के भाई को साले साहब कहते हैं, तो साले साहब हमेशा अपने जीजा के साथ में रहते थे, क्योंकि जीजा भाई बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, तो अपना जीजा के पास रहते थे। जीजा का काम धाम, काम काज देखते थे और जीजा जो भी कहते थे, गलत सही, शायद साले साहब जानते थे कि जीजा से उलझने का कोई फायदा नहीं है। हाँ गलत कहेंगे तो भी हाँ, सही कहेंगे तो भी हाँ। तो साले साहब हमेशा अपने जीजा की साइड लेते थे। बहुत बड़ा क्या कहते हैं फैक्ट्री थी, उनकी दुकान था सोने चांदी का। हीरा लाल हमेशा बड़ा फूला हुआ रहता था, लेकिन उसके क्या कहते हैं जो 2 लड़कियां थी, नहीं 5 लड़कियां थी और लड़के एक भी नहीं थे। क्या 5 लड़कियां और लड़के एक भी नहीं थे। और उसे बड़ा घमंड होता था कि इतनी बड़ी संपत्ति मेरी, मैं इतने बड़े संपत्ति का मालिक हूँ, ये मेरी रुतबा है, मेरी ताकत है, मेरे ही ताकत से इतना बड़ा क्या कहते हैं मैंने ये सब दुकान सब कुछ किया है, खड़ा किया है, या जो भी समझिए। हमेशा अपने खुशियों पे, अपने पैसे पे, अपने धन पे बहुत इतराता था। और एक दिन क्या हुआ, उसको लगा कि इतनी बड़ी मेरी संपत्ति है तो इसको मैं किसको सौंपूं, कौन चलाएगा। तो उन्होंने अपने 5 लड़कियों की परीक्षा लेने की तैयारी की। साले साहब को कहा, साले साहब अब मैं बूढ़ा होने चला हूँ और इतनी बड़ी मेरी संपत्ति है, मेरा कोई लड़का तो है नहीं, तो जो ज्यादा समझदार होगा उसी को ये संपत्ति हम अपना सौंपेंगे, ताकि वो हमारी संपत्ति को आगे बढ़ाते हुए चले, ना कि खा पी के लूट पाट करके गोल हो जाए। साले साहब ने कहा ठीक है जीजा, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी तैयारी करते हैं। तो उन्होंने साले साहब ने एक छोटी सी सभा लगाई, जिसमें कि सभी लोग थे, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार। तो 5 लड़कियों को बुलाया गया। तो 5 लड़कियों से साले साहब ने एक एक सवाल किया। 5 लड़कियों से एक एक सवाल सबसे किया। लड़कियों से कहा, पहली लड़की से कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम किसका खाती हो, किसका गुण गाती हो। तो उसने कहा, बड़ी लड़की ने कहा कि मैं तो अपने पिता का खाती हूँ, पिता का ही गुण गाती हूँ। तो
पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये तो मेरी लड़की तो मीरा ही गुण गाती है। उस बड़ी खुशी होने लगी। तो फिर दूसरे का नंबर आया तो दूसरी वाली ने कहा हम तो सदा पिता के आश्रित ही रहते हैं। इसमें भी उसको बड़ी प्रशंसा हुई कि मैं कितना बड़ा हूँ। अब भाई पिता तो पिता होता है। देखिए ना, जब तक लड़की ब्याह नहीं जाती तब तक तो पिता के आश्रित ही रहेगी ना, क्योंकि सबसे बड़ा शुभ चिंतक, सबसे बड़ा रक्षक एक पिता ही तो होता है लड़कियों। तो पिता को घमंड होने लगा कि मैं कितना बड़ा हूँ, देखो मेरी लड़कियां मुझे कितना मानती हैं। तो तीसरे वाले की नंबर आई तो मामा ने पूछा ये बताओ कि अगर तुम को कहा जाए कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती हो, तो उसने कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा अपने माता पिता से ही प्रेम करती हूँ। तो पिता और फूल गया कि देखो हमारे बच्चे कितना प्रेम करते हैं हमसे, हम फालतू में चिंता कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। चौथे वाले से पूछा गया कि अगर तुम्हारे पिता को अगर कोई दिक्कत आ गई और किसी ने कहा कि बिटिया तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की परेशानी दूर हो जाएगी, तो तुम अपने पिता के लिए क्या करोगी? तो चौथे नंबर की लड़की ने कहा मैं तो अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि पिता ही हमारे सर्वस्व सब कुछ हैं। 4 लड़कियों का तो हो गया, आपने सुना, लेकिन 5वीं लड़की जो थी उसको थोड़ा ये था कि वो कहीं कथा उथा में सुनी थी कि यहाँ सबका भरण पोषण भगवान करते हैं, दूसरा यहाँ कोई है नहीं। ये शरीर है, शरीर के अंदर परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा के रूप में ही माता पिता भाई बहन सब होते हैं। अब सबसे छोटी वाली का नंबर जब आया, मामा ने कहा तुम अपने सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? तो छोटी नंबर की लड़की ने कहा हम तो सबसे ज्यादा प्रेम परमात्मा से करते हैं, क्योंकि परमात्मा मेरे पिता के अंदर भी है, परमात्मा मेरे माँ के अंदर भी है, परमात्मा मेरे अंदर है और सब में परमात्मा है, तो इसलिए हम परमात्मा से प्यार करते हैं। तो पिता को बड़ा क्रोध आया कि ये परमात्मा कौन है? साले साहब आप परमात्मा को जानते हो? तो साले साहब ने कहा मुझे क्या पता परमात्मा कौन है। तो छोटी सी बच्ची ने कहा परमात्मा आपके जो आपकी ये शरीर है मामा जी, इसमें परमात्मा ही सांसें बन के धड़क रहे हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। भगवान का नाम तो आपने सुना होगा, भगवान ही सब कुछ करता धरता होते हैं। आप के अंदर परमात्मा है, आप मेरे पिता के रूप में, पिता का रोल भगवान ने आपको परमात्मा ने दिया है, माँ का रोल आपको दिया है, तो आप माता पिता के रूप में हम लोगों का भरण पोषण पालन कर रहे हैं। यहाँ भगवान के सिवा कोई किसी का पोषण नहीं कर सकता, कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। पिता को बहुत गुस्सा आया। पिता ने कहा चांडाल तुम मेरे जीवन से चली जाओ। जो जिसके लिए अपने जिस लड़की के लिए अपने पिता के हृदय में प्रेम प्यार ना हो, ऐसी लड़की पे धिक्कार है। खिलाता मैं हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, सब मैं तेरे लिए करता हूँ, तो भगवान कहाँ से बीच में आ गए? भगवान होते कौन है? लड़की ने कहा ठीक है पिता, मैं तो आपके घर से जा रही हूँ, लेकिन आपको एक दिन वही आके परमात्मा ऐसी सीख देंगे कि आपको रोना आएगा। तो लड़की कह के चली गई।
तो अचानक उसी रात में पिता का तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया, इतना ज्यादा खराब हो गया कि पिता साले साहब से बोले कि ऐसा लगता है कि साले साहब अब हम बचेंगे नहीं, तो हमारी हमारे चारों लड़कियों को बुलाओ, मैं किसको अपना संपत्ति सौंपूं, किस पे भरोसा करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो साले साहब ने कहा आप चाहे जिसको दो, सब तो आपको प्यार करते हैं, आपके सभी फैसलों को मंजूर करेंगे। तो साले साहब ने चारों लड़कियों को बुलाया, चारों लड़कियों पिता के पास आई, कहा क्या हुआ पिताजी के? तो पिताजी बोले बेटिया मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ लग रही है, तो मैं अपना सारा संपत्ति एक को सौंप कर जाना चाहता हूँ, एक को सौंपूंगा और 3 लोगों को उसके अंडर में रहना होगा। सभी लड़कियां विरोध करने लगी कि कौन किसके अंडर में रहेगा पिताजी, इसलिए आप ऐसा करिए कि सबके हिस्से का संपत्ति सबको बंटवारा कर दीजिए, सबको मिल जाएगा। पिताजी को बहुत रोना आया कि कल ये लड़कियां कह रही थी पिताजी सर्वस्व हैं, हम उन्हीं के आश्रित हैं, हम पिता से बहुत प्यार करते हैं, आज क्या हो गया? एक छोटी सी बात पिताजी की मानने को कोई तैयार नहीं, सब आपस में लड़ने लगी कि हम तुम्हारे नीचे नहीं रहेंगे, हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, पिताजी हमारी संपत्ति अलग कर दीजिए, हम तीनों लोग का संपत्ति, हम चारों लोग का संपत्ति अलग कर दीजिए। चारों लोग आपस में खूब लड़ाई करने लगे, पिताजी देख देख के रोए जा रहे हैं। तो उनको एहसास हुआ कि कहीं न कहीं मेरी लड़की सही कह रही थी, क्योंकि भगवान की कृपा से सारी चीजें होती है। शायद भगवान ने इसीलिए ऐसी लीला की है मेरे साथ ताकि मैं समझ पाऊं। चारों लड़कियां जो है खूब लड़ने लगी। मामा जी ने कहा तुम लोग को शर्म नहीं आती, पिताजी इतने बीमार हैं, कल तो तुम लोगों ने इस तरह पिताजी के बारे में बोला, आज पिताजी के संपत्ति के लिए चारों लोग ऐसे लड़ रही हो। तो पिताजी ने कहा अच्छा हो गया, अब तुम लोग जाओ, हम विचार करते हैं। तो चारों लड़की वहां से चली गई। फिर पिताजी ने कहा साले साहब सच में आप मेरी इच्छा पूरा करना चाहते हो, जहाँ भी मेरी छोटी लड़की हो उसे जाके ले आओ, सारी संपत्ति उसे मैं सौंपूंगा। तो जीजा का कहना मानकर साले साहब ने छोटी लड़की को ढूंढने निकले। तो पता चला अपने सहेली के घर रुकी है। तो ये भगवान की कृपा है। देखिए भगवान किसी न किसी प्रकार से सबकी आंखें खोलते हैं। देखिए भक्तों, कोई त्रुटि हो जाए बोलने में तो क्षमा करना, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे अंदर बुद्धि सामर्थ्य नहीं है। जो भी आप सबके बीच बातें आती हैं बाबा की कृपा से आती हैं, हम किसी लायक भी नहीं हैं, इसलिए हमारे अधम शरीर और जुबान की त्रुटि को क्षमा करना और बाबा के प्रेम को स्वीकार करना। तो सहेली के घर से छोटी लड़की को ले आए और फिर सबको बुलाया गया। पिता ने घोषणा कर दी कि मेरा कमाया हुआ जितना संपत्ति है, मेरे संपत्ति के अधिकारी सिर्फ मेरी छोटी लड़की होगी, बाकी चारों से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। तो चारों लड़कियां बहुत चौंक गई कि पिताजी ने ये कैसा निर्णय लिया। तो पिताजी ने बीमारी हालत में कहा कि तुम लोग मेरे संपत्ति का बंटवारा करके मुझे और अपनी माँ को बहुत दुख देने की चेष्टा की है, इसलिए अब तुम लोग की जो मर्जी हो तुम करो। मैं अपने पूरे संपत्ति की अधिकारी सिर्फ अपने छोटी लड़की को बनाता हूँ। अगर मेरे घर में रहना है तो तुम चारों को मेरी छोटी लड़की के हिसाब से रहना होगा, और छोटी लड़की मेरी जैसा चाहेगी वैसा तुम लोग को करना होगा।
क्योंकि जो परमात्मा को पहचान के जीवन में चलता है उसे कभी भी अपने परायों में या किसी में भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होता है। अगर तुम लोग को मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों की मर्जी। आज से सारी संपत्ति की मालकिन मेरी छोटी लड़की। ये भगवान की कृपा है भक्तों। भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम जिस चीज को संसार में मानकर रो रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सब ये ऐसा दिखावा है, ऐसा खिलौना है। कमाए न कमाए सब बेकार है, क्योंकि सब छूटने वाला है। सब मन का स्वार्थ है, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, क्योंकि स्वार्थ के बिना जीवन ही नहीं है। चाहे जो हो जाए सब में स्वार्थ है। इसलिए परमात्मा अपने अंदर है, तभी हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, सब क्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा को, भगवान को कभी मत भूलो। हर हाल में, हर